गुरुद्वारे नहीं तो फुटपाथ पे रहते हैं। 1500 किलोमीटर दूर से 7वीं बार दिल्ली आ रही हूँ। 324 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार बस संसद में आवाज उठती है और आश्वासन दिया जाता है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। घर पे इतनी सक्षम भी नहीं है कि बार बार आने जाने का किराया दे सके। कोई रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। हम तो गुरुद्वारा में खा लेते हैं और रहने का तो बाहर रह लेते हैं। जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तो सर्दी क्या और बस क्या ठंडी क्या, इस सब का कोई असर हमारे शरीर पर पड़ने वाला है नहीं आया। वो तो बिक गया है, पहले बिका हुआ है। विकास तक जो है एबीपी न्यूज सब बिक गया है, वो कभी भी नहीं आने वाला यहाँ तक है। खाली नेता से आवाज उठाएंगे। टीवी अखबार वाले सारे बिके हुए हैं, कोई हमारा कोई दर्द नहीं सुना रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि 1000 से भी ज़्यादा संख्या में छात्र और छात्राएं जो हैं वो बैठी हुई। आज तीसरा दिन है इनका दावा है कि पिछले 6 महीना से प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार परमिशन 11 महीना सरकार प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे रही थी। चंद्रशेखर रावण भी आए थे और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले रॉ में महिलाएं बैठी हैं, छात्राएं बैठी हैं, हाथ में तिरंगा ली हुई हैं। इनसे समझेंगे, मैंने कई रिपोर्ट्स भी दिखाई है। अब बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है। और ये सब के सब गरीब और परिवार से हैं और क्यों धरना दे रहे हैं ये सब आप जानते हैं। जीडी लेवल की नौकरी चाह रहे थे। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं यूपी से आई हूँ। हटाइए, चेहरा थोड़ा दिखाइए। क्या नाम है? सर मेरा नाम आकांक्षा है। और पापा क्या करते हैं? पापा तो बस मतलब मजदूरी करते हैं। खेती भी थोड़ी सी है, ऐसा भी नहीं है कि खेती से पूरा चल जाए। खेती मतलब थोड़ी बहुत और मजदूरी, बस और कुछ नहीं है। तो कितने दिनों से प्रदर्शन में हैं? सर 11 महीने हो गए हैं, तब से हम कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने क्वालिफाई कर रखा है? ये सर बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्वालिफाई किया है? सर रिटन टेस्ट पास किया है, फिजिकल पास किया है, मेडिकल पास किया है और 3 मेरिट भी पार किए हैं। कौन से, किस एग्जाम में? इसी SSC GD 2018 वाले में। 2018? यस सर। देखिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है सर। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं आप? हाँ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है सर। आदिवासी हैं? हाँ, हम आदिवासी हैं। पापा क्या करते हैं? हमारे पापा किसान हैं, खेती करते हैं। आपने भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है? हाँ, हमने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। ये देखिए, ये आपका क्या नाम है? कुमारी सोनी, यूपी से। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी तो मजदूरी करते हैं एक दूसरे का। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैंने तो इस बार MA कर रही हूँ। MA तक पढ़ा। MA कर रही हैं और अभी क्वालिफाइड हैं? हाँ। नौकरी नहीं मिल रही? अभी नौकरी नहीं मिला, हर प्रक्रिया पास की हूँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिला है। हाँ, आपका क्या नाम है? सीमा, छत्तीसगढ़ से, नक्सली एरी। तो पापा क्या करते हैं? किसान, खेती किसानी करते हैं। किसान मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हुई होगी? हाँ, किसान है तो होगी मुश्किल। तो ये सब किसान हैं, मजदूर हैं। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जो ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप भी सब क्वालिफाई हैं? हाँ जी। कितना पढ़ाई किया है? मैं अभी BSc पार्ट 2 में हूँ। तो उम्मीद है सरकार मान जाएगी? अभी तक तो है, देखते हैं। तो काफ़ी संख्या में लड़कियां हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये देखिए कि ज़्यादातर गरीब, लाचार, बेबस परिवार की लड़कियां हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला घर है। कौन गाँव? कटरा। पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो यहाँ आती हैं प्रदर्शन करने, तो लोग सवाल पूछते होंगे कहाँ जा रही है आपकी बेटी, ये सभी मुश्किल होता होगा? जी, बहुत सारे मुश्किल का सामना करके यहाँ आते हैं। क्या जवाब देती है? बोलते हैं जा रहे हैं, सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। यहाँ कहाँ रुकती हैं आप लोग दिल्ली में? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे नहीं तो फुटपाथ पे रहते हैं। खाना कहाँ खाती हैं? यही ऐसे ही रह जाते, कुछ भी खा लेते, बिस्किट विस्किट। कितनी संख्या है आप लोगों की? 2000। बिस्किट खा के गुजारा कर रही हैं? तो क्या कर कितने दिनों से दिल्ली आ जा रही हैं? 11 महीने से। मतलब बहुत दर्दनाक है ये सब कुछ। इस देश के लोग, बच्चियां, महिलाएं बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं। आप कहाँ से हैं बहन जी? मास्क हटाइए जरा। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर, यूपी। हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? फार्मर है। कितनी पढ़ाई लिखाई की है? BCom ग्रेजुएशन। जाटनी हो? नहीं सर, तो? सैनी। सैनी, OBC? हाँ जी। तो
बी फार्मा किए हैं? नहीं नहीं बीकॉम बीकॉम हाँ जी कॉमर्स। आप भी क्वालिफाइड हैं? हाँ जी मेडिकल फिट क्वालिफाई। तो कैसे कितने दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं? यही 11 महीने हो गए। कैसे कहाँ रात गुजारती हैं, कहाँ टिकती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं तो यहीं पे मेरी रिलेशन है वहाँ पे जाती हूँ रात में। रिलेशन है आपके? हैं? हाँ जी। अद्भुत है ये सब कुछ। हैं? आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हूँ। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीएससी की है। और यहाँ कहाँ रुकती हैं रात में? ऐसे फुटपाथ पे सोते हैं, गुरुद्वारा में खाते हैं। इस देश में हजारों गुरुद्वारा खोल दीजिए, कम से कम भोजन तो मिल रहा है लोगों को। हैं? ये देखिए जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। आप बालाघाट से हैं? जी, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हैं और 1500 किलोमीटर दूर से 7वीं बार दिल्ली आ रही हूँ और अभी तक 11 महीने हो गए और सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही। आज 324 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार बस संसद में आवाज़ उठती है और आश्वासन दिया जाता है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हर बार हम यही उम्मीद से घर वापस हो जाते, लेकिन जब तक अब वर्दी नहीं मिलेगी हम घर वापस नहीं जाएंगे। आपकी बहन बेटियां सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, सरकार को बात करके कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हैं? घर नहीं जाएंगे आप लोग? बिल्कुल घर नहीं जाएंगे। पिछले 11 महीने से मैं दिल्ली में हूँ, घर नहीं गई। बीच बीच में घर जाना पड़ता है, घर वाले बुलाते हैं। अभी मेरी खुद घर में बुआ की बेटी की शादी है, घर वाले बुला रहे हैं कि बेटा आ जाओ, लेकिन घर में मैंने बोल चुकी हूँ कि जब तक मुझे वर्दी नहीं मिलेगी मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। घर पे 2 छोटी बहनें हैं, पापा मजदूरी करते हैं। हर बार घर वालों को बुलाकर इतना मतलब समझा कर आना पड़ता है कि आप समझ सकते हैं कि एक जवान बेटी जब घर से दूर 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली आती है तो कितना कुछ समझाना पड़ता है घर पर और बोलकर आना पड़ता है, क्योंकि घर पे इतनी सक्षम भी नहीं है कि बार बार आने जाने का किराया दे सके। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेन में विदाउट टिकट भी आनी पड़ती है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं लड़कों से बात भी नहीं कर रहा हूँ। आज मैं लगातार उनसे पूछता था, मुझे लगता था कि हिंदू धर्म के नाम पर इन लोगों ने वोट दिया है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से, यहीं से हूँ। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। तो आप भी रोज प्रदर्शन में आ रही हैं? हाँ, मेरी दादी जी बीमार है तो उसके लिए मैं कभी कभी नहीं आती हूँ, पर हाँ डेली आती हूँ। क्या करते हैं पापा? पापा तो ड्राइवर हैं। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने BA फाइनल कर लिया। बताइए, देश के तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं सड़कों पर, लड़कियां बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे 11 महीने से कर रहे हैं हम लोग। हैं? उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? उम्मीद तो है, देखते क्या करते हैं सरकार। कहाँ रहती हैं इतने दिन से? कोई रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। गुरुद्वारा में? हाँ, गुरुद्वारे में रहते हैं, कभी कभी वहाँ से भी भगा देते हैं। तो सर्दी का दिन है, काफ़ी ठंड है दिल्ली में, मैक्सिमम ठंड है और ये जो छात्राएं हैं वो इस तरह से सड़कों पर बैठी हुई हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम लोग हैं, ये महिलाएं छात्राएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर पंजाब से। पंजाब से? कितने दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं? सर हम 17 तारीख से यहाँ पे आए हैं। तो आप भी क्वालिफाई हैं? जी सर। आप कहाँ रह रही हैं? सर मैं गुरुद्वारा में रह रही हूँ, मंगला साहिब। खाना मिल जाता है वहाँ? जी। आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से आई हूँ। तो आप कब से दिल्ली में हैं? सर हम 11 महीनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम आते जाते रहते हैं। पापा क्या करते हैं? सिक्योरिटी है, गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। तो खाना यहाँ रहने का, खाने का क्या है? हम तो गुरुद्वारा में खा लेते हैं और रहने का तो बाहर रह लेते हैं, गुरुद्वारा के बाहर। तो ये मैंने बताया है, देश भर की जो छात्राएं हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है आंदोलन करना, आप समझ सकती हैं। ये देखिए बैग लेके आ गई हैं। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। तो बैग आप भी कितने दिनों से प्रदर्शन? मेरी बैग नहीं है। कब से धरना प्रदर्शन दे रही हैं? 11 साल से, 11 मास से। आप भी क्वालिफाई हैं? हाँ, मेडिकल क्वालिफाई है। तो लगभग देश के सभी राज्यों से लोग आए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन छात्रों से मैंने कई बार बात की है
कहाँ रहते हैं आप लोग रात? बंगला साहिब गुरुद्वारा। खाना मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? लोग 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार में कहाँ? सीतामढ़ी जिला। क्या नाम है? गौरव कुमार पाठक। पाठक जी हो तब भी प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या करूं, लाइफ की बात है, नहीं करूंगा तो अब तो समय ऐसा है नहीं कि अब पहले ये होती थी कि तो इस सर्दी में कंबल उम्बल नहीं है, कैसे सोते हैं? जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तो सर्दी क्या और बस क्या ठंडी क्या, इस सब का कोई असर हमारे शरीर पर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग बने हुए हैं उस मिट्टी के, बिहार की मिट्टी से पैदा हुए हैं, बिहारी है, काट लेते रात कैसे भी। तो आप तो पाठक जी हैं, कट्टर हिंदू हैं, सरकार तो हिंदुओं की चल रही है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे रह गई बात कि यहाँ पे जिस चीज़ का मैंने जो तैयारी किया था ना, जिस चीज़ का मैंने तैयारी किया तो एक तो ऐसे ही सरकार 4 साल लगा दी इसको फुलफिल करने में, लेकिन अभी तक तो फुलफिल हुआ नहीं। और जिस टाइम रिजल्ट निकाला गया, रिजल्ट उसमें 6 से 7 हज़ार लगभग सीट वैकेंसी करके और को मतलब उसे फुल कर दिया। तो मान के चलिए हम लोग तो शुरू से ही। आप कहाँ से हैं? जी सर, हम चंदौली नक्सल डिस्ट्रिक्ट यूपी से आए हैं। कितने दिनों से प्रदर्शन है? प्रदर्शन हम लोग का लगभग 11-12 महीने से चल रहा है। रात कहाँ गुजारते हैं? रात हम लोग यही रोड पे, फुटपाथ पे, गुरुद्वारे में कहीं भी गुजार लेते हैं अपना। खाना के लिए सर कुछ बाहर से खा पी लेते हैं, कुछ बंगला साहब गुरुद्वारा से प्रसाद वगैरह मिल जाता है, वही खा पी के एक दिन बिता लेते हैं अपना, और सुबह 9 बजे धरने पे हम लोग आ जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी घर सर अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो ये संख्या है, काफ़ी संख्या है, पूरे जंतर मंतर पर लोग हैं और ये तमाम लोग इसी तरह से पिछले 11 महीने से इनका दावा है। कितने महीने हो गए आप लोग के? हम लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए 11 महीने हो गए हैं पूरे, और जंतर मंतर पे हम लोग कई बार आए, कई बार हम लोगों को भगा दिया गया। यहाँ पे हम लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है, तो सरकार को सुनना चाहिए। आखिर हम लोग देश की सेवा के लिए ही तो परेशान है। वर्दी मिलेगी तो देश डिग्री ले मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं? जी हाँ, हम लोग रिटेन। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं ज्वाइन करवा रही? जी हम लोग रिटेन, फिजिकल और मेडिकल तीनों क्वालिफाई हैं। हम लोगों को वर्दी देना चाहिए। हम लोग देश की सेवा करेंगे, मौका मिलेगा तो हम लोग देश के लिए अशोक चक्र या परमवीर चक्र तक लाने का दावा रखते हैं। हम लोग लाएंगे देश के लिए। तो ये देखिए एसएससी, जीडी लेवल ये सब जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम दिए थे और सर्दियों में इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती होगी। ये देखिए इस तरह से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए ये सो रहे हैं, ये तमाम छात्र हैं। मैंने कई बार बातचीत की है, जंतर मंतर पर हैं। टीवी अखबार वाला, कोई टीवी अखबार वाला आया कि नहीं आज 1-2 दिन में? आया था, एनडीटीवी वाला आया था। अच्छा, कल आया था एनडीटीवी वाला। हाँ। और आज तक जी न्यूज़ वाला सब नहीं आया, वो तो बिक गया है, पहले बिका हुआ है। विकास तक जो है एबीपी न्यूज़ सब बिक गया है, समझे। अब वो कभी भी नहीं आने वाला यहाँ तक है, खाली नेता से आवाज़ उठाएंगे। चूड़ा मिक्सचर खा के जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए ये समय आ गया हम लोग का, जो चूड़ा मिक्सचर खा के जिंदगी बिता रहा है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको अपना दर्द सुनाएं? टीवी अखबार वाला भी नहीं आ रहा है। टीवी अखबार वाले नहीं आ रहे, बस एक आए थे एनडीटीवी वाले, वो आए थे, वो हमारा लेके गए हैं, लेकिन और टीवी अखबार वाले सारे बिके हुए हैं। कोई हमारा कोई दर्द नहीं सुना रहा है। आज चूड़ा मिक्सचर खाने पे मजबूर है, क्या करे, भूख लगेगा। कहाँ रहते हैं आप लोग रात में? हम लोग फुटपाथ पे सोते हैं सर, फुटपाथ पे अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं इस ठंडे में। ना हमारे पास चादर है, ना कुछ है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जब कितनी संख्या है आप लोग? हमारे पास अभी 1000 से प्लस स्टूडेंट हैं। और कितने लोग को मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है? क्वालिफाई अभी 1,09,000 कर चुके हैं, जिसमें 54,000 को भर्ती कर लिया गया। 6,000 सीट बचा हुआ है, 6,000 सीट भरे और 1,00,000 प्लस सीट अर्धसैनिक बल में खाली है, जो कि सरकार हमको नहीं दे रही। अगर 54,000 और बच्चे सारे को भर्ती कर देगी तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है या खराब है? तो ये बेरोजगार हैं और कई दिनों से हैं जी। आप अजीत अंजुम? नहीं। अच्छा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और सर्दियों में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से सर्दी के मौसम में बहुत मुश्किल होता होगा। ये लोग बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं, और टीवी अखबार के लिए खबर नहीं है। सर्द रात में सरकार को सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या तो इनसे बात करे, क्या पूरा मसला है। लगभग
इनका दावा है 11 महीने से, लेकिन छिटपुट तरीके से कई कई दिन जब भी परमिशन मिलता है इनको। अभी कितने दिनों का परमिशन है भाई साहब? कल तक का है, कंफर्म पता नहीं है कब है क्या, कितने दिनों का परमिशन है इस बार? अभी 2 दिन की परमिशन दी थी इन्होंने। अगर अभी देखो वहाँ से क्या जवाब आता है, उसके बाद ये परमिशन आगे देते हैं कि नहीं देते हैं वो देखा जाएगा। अभी तो आज तक की परमिशन थी। आज गृह मंत्रालय से आश्वासन कुछ मिला था ना? हाँ गए हैं, लड़के गए हैं, डेलीगेशन गया हमारा 5-6 लोगों का। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, ये गए हुए हैं 2:30 बजे करीब गए हैं, 2:30-3 बजे अमित शाह जी के यहाँ। हाँ जी, तो अभी क्या रिस्पॉन्स आता है अभी वेट करेंगे थोड़ा। तो सर्द रात में जब हम आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, आपके देश के जो ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और क्वालिफाई कर चुके हैं, बस इनको ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। और पिछले 3-4 साल, कब से वैकेंसी कब आई? 2018 में आई थी सर ये वैकेंसी। 2018 में आई थी, मतलब मोदी जी को आने के बाद की सब घटना है। हिंदू हृदय सम्राट के खिलाफ इस देश के युवा जो हैं वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, और टीवी अखबार नदारद है। मेरी लगातार कोशिश है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, गरीब हैं, सवर्ण बच्चे भी हैं, लेकिन सब गरीब बच्चे हैं। इस देश में सेना में वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो किसान हैं, जो मजदूर है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में वो लोग भेजते हैं। इन्हीं के शहीदी पर वोट लिया जाता है, बड़े बड़े टीवी में विज्ञापन आते हैं, प्रधानमंत्री जाके श्रद्धांजलि देते हैं। इनकी मौत पर, जो हमारे देश के जवान हैं उनके मौत पर भी राजनीति हो रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, एक प्रतिनिधिमंडल आया है इनके बीच और लगता है कि शायद कोई अच्छी खबर होगी। और ये तस्वीरें जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ जहाँ आपके देश के नौजवान जो हैं वो सर्द रातों में सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।